नमस्कार दोस्तों। फाइनली सीजेपी प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है और छात्रों का जो आंदोलन था जंतर मंतर पे और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के बाद ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो कि बीजेपी को सीखने चाहिए या जो बीजेपी देखिए बीजेपी हमेशा एक खासकर मोदी जी बोला जाता है तो वो जी माने जीनियस समझिए उनको। वो अब यहाँ पे क्या है कि हमेशा से बीजेपी जो है एक ऐसी स्टूडेंट रही है समझ लीजिए और खासकर मोदी ऐसे स्टूडेंट रहे हैं कि जो बिल्कुल जीनियस हैं, जो बिल्कुल मतलब हर एक जो भी घटनाक्रम होता है, जो भी कोई इवेंट होता है, उससे वो सीखते हैं और आगे बहुत वो समझ लीजिए अगर एक स्टूडेंट क्लास की बात करी जाए तो वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप पे टॉप करते रहते हैं और जितना भी चाहे जीतें चाहे हारें लेकिन उनका हमेशा एक लर्निंग बहुत तेज़ रहती है। वो बिल्कुल सबक लेते हैं चीज़ों से। और अगर विपक्ष की बात करी जाए तो बाकी पार्टियाँ कहीं न कहीं बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाती हैं। अगर वो जीतने के बाद या तो रिलैक्स हो जाती हैं या तो वो हारने के बाद या थोड़े के बाद वो मतलब हल्का-सा उनका मोराल जो है डाउन हो जाता है। तो उनको रिग्रुप होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन बीजेपी के साथ और मोदी के साथ ऐसा नहीं है। तो देखिए आपने इस घटना में भी देखा है कि मोदी ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपनी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी उन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट किया अपनी पार्टी के लोगों में कि सभी मिनिस्टर्स और जो कार्यकर्ता हैं वो इंस्टाग्राम पे आएँ और उसमें सिर्फ अपने आप को ट्विटर जो कि एक्स हो गया है उस पर ही सीमित ना रहें। अपने आप को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाएँ, पब्लिक स्कीम्स के बारे में बताएँ, गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रचारित करें और कहीं न कहीं ये कम्युनिकेट करें। क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद कहीं न कहीं ये चीज़ सबसे ज़्यादा हुई कि जो छात्रों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन था वो नहीं हो पा रहा था। अब देखिए उन्होंने एक मतलब तो इन्होंने कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे सिर्फ़ अपने आप को मतलब सर्कुलेट ही नहीं करना है बल्कि अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपने थॉट प्रोसेस को फैलाएँ, पार्टी का जो मैसेज है, जो गवर्नमेंट का मैसेज है उसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो ये उनका एक बहुत बड़ा डायरेक्ट मैसेज है। दूसरा उन्होंने ये दिया है कि देखिए एक उनके लिए लेसन भी है। देखिए एक कैबिनेट चेंज करने का एक समय आ चुका है। देखिए जब आप 14 साल आपकी गवर्नमेंट चल रही है लगातार, आप तीसरी बार चुन के आ चुके हैं, 29 में चौथी बार चुनाव होंगे। तो कहीं न कहीं जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है या जो आपके जो कई बार बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि बहुत लंबे समय से हैं, वो कहीं न कहीं कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, वो हल्के में लेने लगते हैं। उनके अंदर चाहे एटीट्यूड कह लीजिए, चाहे थोड़ी-सी आराम आ जाता है उनके अंदर या कई बार ऐसा होता है कि वो उनके अंदर लगता है कि मतलब कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो कहीं न कहीं कैबिनेट चेंज करने का समय आ चुका है, बदल दो। आप जैसे आप गुजरात में देखिए तो गुजरात में कई सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन गुजरात में बीजेपी क्या करती है कि वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको चेंज करती रहती है। जब आप अपने फेस चेंज करते रहते हैं तो कहीं न कहीं लोगों में एक फ्रेशनेस होती है, जो नया बंदा आता है उसके अंदर इस चीज़ को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस होता है, नई चीज़ों को लेकर के वो एक नई-नई चीज़ें आती हैं, तो प्रैक्टिसेस आती हैं, इनोवेशन आता है, तो कहीं न कहीं ये पार्टी के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, नए-नए थॉट्स आते हैं। तो ये चेंज करने का समय आ चुका है और जो ये चेहरे जो हैं जिन पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मतलब रिलाई कर रही थी और कहीं न इस पे ऐसा क्या टिका रहना। अब एक मिनिस्टर का अगर इस्तीफ़ा पहले ही ले लिया गया होता तो क्या था, आपके पास इतने सारे एमपी एमएलए आपके चुन के आ रहे हैं, इतने कार्यकर्ता हैं आपके पास इस वक्त, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या मजबूरी है कि आप कुछ नेताओं के पीछे आप हाथ धो करके लगे पड़े हैं, उनको आप बचाते जा रहे हैं, जब उन पे इतना गुस्सा चल रहा है, इतना लोग उनसे नाराज़ हैं और आप उनको ज़बरदस्ती डिफेंड कर रहे हैं, तो ये कभी ना करें। अपना जो भी है कहीं न कहीं पब्लिक के मूड को हमेशा से बीजेपी और मोदी पब्लिक के मूड को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, तो इसमें भी कहीं न कहीं ये चीज़ होनी चाहिए थी। इसके अलावा हमेशा देखिए बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि जिस मिनिस्ट्री में हैं वहाँ उस मिनिस्ट्री का वो काम कम कर रहे हैं और कई बार वो मतलब कि अब देखिए वो कई कई राज्यों के प्रभारी बन के बैठे हुए हैं। राज्यों के प्रभारी से मतलब जब बात होती है तो कहीं न कहीं वो मतलब कि हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। वो चुनाव के मूड में रहते हैं, उनको वो हमेशा कभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो कभी किसी राज्य के चुनाव हो रहे हैं। तो अब ये बताइए जब वो अपने ऑफिस में टाइम ही इतना कम दे रहे हैं तो उस ऑफिस में कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम्स आएँगी तो उसको कैसे टैकल करेंगे? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली है कि कहीं न कहीं पार्टी के काम और नेताओं के काम में
थोड़ा सा डिफरेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा अगर आप एक बंदा 3-3 4-4 ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रहा है तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इसमें ज़रूर देखना है कि हमेशा इलेक्शन मोड में ही लोग ना रहें। जो मिनिस्टर, क्योंकि देखिए मिनिस्टर का काम है कि वो परफ़ॉर्म करें। क्योंकि जब आप चुनाव में जाएँगे तो आपको परफ़ॉर्मेंस भी बतानी पड़ती है। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि देखिए इस बार कहीं न कहीं ये भी देखिए, अगर बात करी जाए गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया हमेशा से आपने देखा कि वो हमेशा से गवर्नमेंट को डिफेंड करती रही है, हमेशा से, और वन साइडेड डिफेंड करती रही है। बल्कि अगर देखा जाए तो कई बार तो लोग ये कहते हैं कि जिस हिसाब से बीजेपी की जो ये गोदी मीडिया है वो बीजेपी को जिस तरह से डिफेंड करती है, तो ऐसा कई बार लगता है, और अब अपोजिशन से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस जो है 15 साल से गवर्नमेंट सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि वो ऐसे जवाब पूछते हैं, ऐसा लगता है कि वो वही सत्ता चला रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो गोदी मीडिया जो है ना, बहुत ही देखिए कहीं न कहीं पहले तो थोड़ा बहुत एक शर्म थी आँखों की, या एक थोड़े-से मतलब दिखता था कि कम से कम मतलब कि अब तो जैसे बिल्कुल खुला खेल हो गया है, बिल्कुल सामने से वो मतलब मीडिया बिल्कुल बायस्ड है, तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। उसके कितने लोग ऐसे हैं जो, अगर आप देखेंगे तो जो लोग न्यूज़ चैनल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं, उनको ट्रस्ट ही नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो मीडिया के कभी भी उनके वो कभी आपने देखा इस बार कि वो उनका कनेक्शन लगातार जोड़ रहे थे कि खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो अपोजिशन का सेट किया हुआ है, इसमें फॉरेन से फंडिंग आ रही है, इसमें चाइना का है, इसमें अमेरिका का है। अरे आप पता है, आप इतना ज़्यादा ही जो गोदी मीडिया है ना, वो इस तरीके से वो शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप बिल्कुल इतना गोदी मीडिया जो है वो इस बार देखा लोगों ने। आप बताइए इस बार आपने क्या किया? आपने तो इतना ज़्यादा लगाया, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री जो हैं, जो मोदी हैं, उन्होंने खुद ही बोला कि इसका नहीं, ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये लोगों को क्या, आप कब तक आप छात्रों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो पूरी तरीके से ये तो एंटी नेशनल हैं। छात्र कब से एंटी नेशनल हो गए? बच्चे कब से एंटी नेशनल हो गए? और इस तरीके से फिर आप, तो इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि हर चीज़ गोदी मीडिया से सेटल नहीं होने वाला है। तो अपने आप को कम से कम एक मिनिमम लेवल ज़रूर बना के रखें, नहीं तो ये आने वाले समय में ये और ज़्यादा मतलब एक करेगा। इसके अलावा जैसे मोरालिटी की बात होती है कि भाई इस्तीफ़ा दे दिया, मोरालिटी है। अब वो अगर आपने इस्तीफ़ा लिया है तो कम से कम उसको इस तरीके से संसद में आप उनको इस तरह सम्मानित कर रहे हैं, इस तरीके से जैसे कोई मेडल जीत के आए हैं, तो ये कहीं न कहीं लोगों को बड़ी चुभती है। देखिए, लोगों ने अगर इस्तीफ़ा माँगा तो कहीं न कहीं पब्लिक को ही लगता है कि कोई जो मिनिस्टर है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, उनकी लापरवाही से या उनकी गलती से ये प्रॉब्लम्स इकट्ठा हुई हैं। तो आप जब आप उनका इस्तीफ़ा ले रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप उनका इस्तीफ़ा ले लीजिए, उनको ज़बरदस्ती आप और ज़्यादा वो क्लैरिफ़िकेशन मत दीजिए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि रायता जो है ना वो पूरी तरीके से फैलता चला जाता है और पब्लिक को ये सब दिखता है। तो उनको इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफेंड मत करिए। ठीक है, आपने उनको कर दिया, आपने उनको थैंक्स कर देना चाहिए था कि ठीक है आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अब जनता का मूड जो है, जनता सर्वोपरि है, जनता बॉस है। आप जनता का जो मूड है हम उस हिसाब से आपको नहीं रख पा रहे हैं, तो आप लेकिन उस तरीके से उनको मतलब एंटी पब्लिक या एंटी जो जनता होती है वो आप बिल्कुल मत करिए, वो आपके लिए सही नहीं है। इसके अलावा देखिए जो आईटी सेल है, बीजेपी का जो आईटी सेल है, वो सबको पता है कि बीजेपी का आईटी सेल ऐसा है कि दिन भर वो सोशल मीडिया, ऑनलाइन और इन सब के थ्रू वो चलता रहता है, वो चीज़ें सर्कुलेट करता रहता है। लोगों को लगता है कि बीजेपी से जो आईटी सेल है वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा, लेकिन इस बार बताइए क्या हुआ? जैन जी ने आप हर चीज़ के फ़ायदे बताते थे, आप हर चीज़ को मतलब कि कोई ना कोई आप चीज़ निकाल के ले आते थे, सर्कुलेट कर देते थे। और जो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो उतना ज़्यादा देखिए, जिन मतलब डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में कोई लॉजिकल नहीं है, सिर्फ वो एक उनकी यही क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने डेटा सस्ता है, मोबाइल है उनके पास, तो वो कहीं से भी वो कुछ भी बोलने लगते हैं। आपने ऐसी भीड़ के दम पे आपने अपना आईटी सेल को बहुत तेज़ी से बढ़ाया, लेकिन अब इस बार जेन जी के सामने क्या हुआ? जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसमें आपने इतना सब कुछ किया, लेकिन सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी, सारी चीज़ें, लोग रील्स वायरल हो रही थी, कितने कई एक मिनट में कितनी हज़ार रील्स बन रही हैं, और इतनी गालियाँ लोग दे रहे हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी को, इतनी गालियाँ जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता ने इतनी गालियाँ खाई होंगी।
और इतनी गंदी जो गालियाँ आप कैमरे के सामने छोड़िए, अगर किसी के सामने कोई गाली इस तरह से दो तो आदमी मुझे लग रहा है कि अपना आप ही खो बैठे। और इतनी गंदी भद्दी गालियाँ जो मुझे लगता है किसी को भी शोभा नहीं देता, और मैं कभी इस गालियों का समर्थन भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब एक पब्लिक के अंदर डर होता था, सम्मान होता था, लेकिन अब कहीं न कहीं वो जब जब आप इस तरीके के स्टेप लेते हैं तो उनमें वो सम्मान खत्म होता जा रहा है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, और पता है बहुत लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। चाहे वो मतलब पब्लिक के बीच के लोग हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों। कई बार ऐसा होता है, वो लोग भी देखते हैं, अरे बेटा मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं जो तो पद पे बैठा हूँ, मेरा तो ये है, लेकिन बेटा तुम गाली दे रहे हो, तुम दे दो, तुम मेरा काम करो। अंदर से उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, वो समझ लीजिए कि बच्चों के मुंह से गाली निकल रही है, प्रोटेस्ट के मुंह से गाली निकल रही है, छात्रों के मुंह से गाली निकल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत पब्लिक ऐसी है जो सेटिस्फाई हो रही है। और ऐसा इसीलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने लोगों को बहुत ही कैजुअल ले लिया। आपने गोदी मीडिया, आईटी सेल, आपने इस तरीके से लोगों को, आप सोचे कि हिंदू मुसलमान धर्म, मंदिर मस्जिद, इन्हीं सब में आप चला ले जाओगे, वो नहीं होने वाला। देखिए, है एक दवा जो है, हर एक अच्छी से अच्छी दवा आप ले लीजिए, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर उस एक्सपायरी डेट के बाद वो दवा ली जाएगी तो वो भी जहर ही बन जाती है। और यही सेम इस चीज़ केस में भी हो रहा है। आपको चाहिए था, आप इस चीज़ को अपनी गलती मान लेते, आप उसको हटा देते टाइमली, और उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करिए। आप संवाद बनाइए, लोगों से कम्युनिकेट करिए, जो आपकी ताकत है, आप हमेशा एक्सपर्ट रहें। लेकिन आप कभी भी जनता को बार बार, मैं हमेशा से एक बार मैं कहता हूँ, और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, आप कुछ लोगों को कुछ बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत लोगों को कुछ बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सबको सब बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये चीज़ चलेगी। आप अपने आप को अपग्रेड करिए, अपनी चीज़ों को, और जो इस तरीके का जो हुआ है मैटर आगे ना हो, इसके लिए कम से कम एक ठोस कदम, ठोस पॉलिसी बनाइए। और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए नहीं कि मैटर आएगा चला जाएगा। इसके लिए ये बच्चों से रिलेटेड मैटर है, तो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करिए। और बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों में भी इसको सर्कुलेट करिए। धन्यवाद।